Hello everyone. Hello everyone. 24,611. This is the closing. ठीक है। जो लोग भी एफ आई आई की शॉर्ट कवरिंग का वेट कर रहे थे, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि डोंट वेट फॉर सच थिंग बिकॉज वी डोंट नो हाउ दे नो मेक एंड ब्रेक देयर पोजिशंस। ठीक है। वी वर कंसर्न कि भाई एफ आई आई की 92-95% पोजिशन शॉर्ट है, तो क्या किया जाए, दिस एंड दैट बट इतना सोचिए, वो पोजीशन शॉर्ट होते हुए भी मार्केट मैनेज टू मूव टिल 25,448। वहां से नीचे आया। वहां से क्यों नीचे आया? बिकॉज द पैटर्न विच वॉज बीन मेड वॉज हेड एंड शोल्डर पैटर्न। उसका 75-80% पार्ट पूरा हो चुका है। अब एक छोटा सा शोल्डर और बचा है, जो मुझे लगता है कि एक 150-200 पॉइंट की डिप लगा के वो जो है दूसरा शोल्डर बनाने निकल जाएगा, जो कहीं ना कहीं आएगा 24,800-900 या मे बी 25,050 के आसपास। वहां से फिर वो नीचे। आई एम नॉट एट ऑल वंडरिंग ऑफ 25,500 अबव। न्यू हाई तो बहुत दूर की बात हो गई। 25,500 के ऊपर भी नहीं जा सकेगा ये मार्केट। वाई? बिकॉज देर आर सम पॉलिटिकल इश्यूज। एंड ये भले अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन बिहार इलेक्शन इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी क्रूशियल इलेक्शन। एंड इसमें अगर कुछ डामाडोल हुआ, देन फिर तो मार्केट का भगवान ही सहारा है। एनीवेज, वो बहुत दूर की बात हो गई, उसके बारे में हम फिलहाल नहीं आते। एट प्रेजेंट टेक्निकली देयर हैज टू बी अ स्मॉल बाउंस विच विल ट्राई टू क्रिएट दैट छोटा दैट सेकंड वाला शोल्डर। ठीक है। अब वो बाउंस कहाँ से आएगा? निफ्टी का स्टोकेस्टिक इज अराउंड 3.5 या 3 के आसपास है डेली डेली चार्ट में। ठीक है। वीकली में तो काफ़ी जगह है, पर डेली में इट्स 3.5। टुमारो इज गोइंग टू बी आर बी आई पॉलिसी। आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टुमारो ही है। अगर शायद तो कल ही है, मैंने तो देखा था, तो कल ही का देखा था, 1 अक्टूबर का। इररिस्पेक्टिव ऑफ आर बी आई पॉलिसी, रेट कट हो चाहे ना हो, निफ्टी विल निफ्टी विल गिव अ डिप एंड राइज। अगर राइज करके फिर डिप आया, ठीक है, तो भी लाइक राइज इतनी तो नहीं आएगी कि भाई 3 का स्टोकेस्टिक 30 हो जावे। यू नो तो ठीक है। कल हो सकता है कि और एक्चुअली आज मार्केट उसी का वेट कर रहा था, अदरवाइज आज ही जो है वो 550 500 निकल गया होता। और अब अगर मानिए कल, मानिए 50 एक पॉइंट अगर प्लस में खुला, या मे बी 600 से 700 के बीच में आरबीआई पॉलिसी के पहले लथड़ता रहा, पॉलिसी के बाद दैट्स अ फेयर चांस कि 150-200 पॉइंट की डिप लगावे और वहां से मार्केट शूट अप कर जावे। इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, ऑटोज विल करेक्ट। ऑटोज विल करेक्ट। हमारे जो भी फ्यूचर के पोजीशन थे वो हमने रोल ओवर किए हुए हैं सारे। एक भी लॉट हमने मिस नहीं किया। एंड वी हैव टेकन सम बाय पोजीशंस आल्सो इन सम रेलवे स्टॉक्स, इन सम आईटी स्टॉक्स। तो ठीक है, देखते हैं उसका क्या हशर होता है। निफ्टी मैंने जो पुट था, हमारा जो जोड़ी ट्रेड था, जो पुट था, मैंने सिर्फ वो पुट को एक बार बुक करने के लिए कहा था। मैंने यही कहा था कि डोंट वेट फॉर द लेवल्स टू कम। वो 24,500 450 का वेट मत करिए, क्योंकि पॉसिबल है कि वो लेवल्स आवे ना आवे, हो सकता है 550 तक जावे फिर घूम जावे। एनीथिंग कैन हैपन। तो जो भी 3-3.5 हज़ार आ रहे हैं, तो एक बार उसको अंदर करिए, उसके बाद देखेंगे। अलॉन्ग विद दैट, आज आप देखिए गोल्ड गिर गया ऊपर से। सिल्वर कुछ 4,000 पॉइंट गिरा है ऊपर से, टॉप से आज। ये आएगा नीचे, कोई इसमें मुझे कोई ये नहीं है। ठीक है, सितंबर मंथ थोड़ा परेशान किया। अगस्त सितंबर वर द वर्स्ट मंथ फॉर ट्रेडिंग। देर इज नो रिटर्न्स एट ऑल फ्रॉम इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड सितंबर। बट अक्टूबर ये पूरा 2 महीना कवर करके दे देगा, खास करके गोल्ड में, सिल्वर में, खास करके ऑटोज में। एंड मार्केट इज गोइंग टू बी अ ट्रेडेबल मार्केट फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। सो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अभी तो फिलहाल मार्केट में कोई भी डिप आती है, देन इट इज गोइंग टू बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है। 24,200 का अभी वेट मत करिएगा। 24 अगर गया तो 24,500, 400, 450 मैक्सिमम, वहां तक एक बार जाके देर विल बी अ
स्ट्रॉन्ग बाउंस जो मे बी 500-600 पॉइंट का हो सकता है, दो तीन दिनों में आ जावे। हो सकता है कि एक बड़ा बाउंस के बाद में देयर माइट बी सम डेज जहाँ पे वो कंसोलिडेट करे, साइडवेज मूव, ऐसा कुछ। पर ये जो मूव होगी ना, ये मतलब बहुत, ये जो मतलब जो भी 500-600 पॉइंट की जो मैं मूव की बात कर रहा हूँ, वो मतलब ज़्यादा दिन तक खींचेंगे नहीं ये लोग। एक लेवल पे जाएगा, मे बी 25,000 तक एक बार जाके, 25-50 के आसपास जाके वो फिर तुरंत नीचे आएगा। और जब वो टाइम आएगा ना कि वो वहां से नीचे आएगा, देन ये 24,200 भी टूटेगा, 24 भी टूटेगा, और 23,500 भी टूटेगा। देन देर विल बी अ बिग सेल ऑफ। तो मेरा ऐसा मानना है कि भाई कल आरबीआई पॉलिसी में देयर कुड बी वॉलेटाइल सेशन। मैंने कुछ ट्रेड्स दिए थे, वो हम फिलहाल देखेंगे अभी वो क्या है क्या नहीं, एंड अकॉर्डिंगली देखेंगे कि वो ट्रेड का फिलहाल क्या हुआ। ये मैंने फ्राइडे के दिन दिया था। मैंने आपसे कहा था कि मैंने एक ये दिया हुआ है सीमेंट स्टॉक, ये मैंने बार बार कहा था, तो इट वाज अल्ट्राटेक सीमेंट, जो मैंने 12,069 पे बाय ट्रेड दिया था। ये स्पॉट का भाव है 12,069, और मैंने अक्टूबर का 12,500 का कॉल लेने को कहा था 162। फॉर्चुनेटली 150 155 पे लोगों ने बाय किया हुआ है। अब किसी ने ठीक है 160 पे भी बाय किया हो सकता है, पर जो जानकारी मुझे है, जो मालूमात मुझे है, वो है ये है कि कुछ लोगों ने 152 पे बाय किया है, कुछ ने 155 पे बाय किया हुआ है। आज उसने 197 का हाई मारा है, यू कैन गो एंड चेक। चाहो तो मैं यहाँ पे भी आपको दिखा दूंगा, ठीक है। ये फिर उसी दिन मैंने जोड़ी ट्रेड दिया था कि बाय अक्टूबर 24 200 का पुट एट 86, एंड अक्टूबर मंथली 25 300 का कॉल एट 145। 86 वाला जो है वो हमने आज कुछ बुक किया है, एंड पीपल हैव मैनेज टू, जो जो मेरी जानकारी में है, बाकियों का मैं नहीं जानता, लेकिन जो मुझे पता, जो जिन्होंने मुझे मतलब इन्फॉर्म किया है, दे हैव मैनेज टू मेक सम। किसी ने 2,000 पे, किसी ने 3,500 के प्रॉफिट पे ये पुट को बुक किया हुआ है, एंड वी आर होल्डिंग द कॉल, वी हैव नॉट एवरेज दैट कॉल, ठीक है। उसके बाद में आज मैंने कुछ खास दिया नहीं है, मैंने बस यही यही और हाँ, जो अल्ट्राटेक सीमेंट का कॉल था, वी हैव नॉट बुक दैट। ये मैंने होल्ड करने के लिए ही बताया यहाँ पे 1:20 पे, कि जिसने भी अल्ट्रा अल्ट्रा सीमेंट कॉल लिया हो, होल्ड होल्ड करिएगा, ठीक है। और फिर ये लिखा हुआ है मैंने कुछ 1:40 पे कि ऑटोज में सेल में रहिएगा, ये कल से डाउन होने चाहिए, मारुति आयशर एंड हीरो। सेल या अक्टूबर पुट, होल्ड होल्ड इट। हीरो मोटो आज आपको 175 पॉइंट कुछ ऊपर दिख रहा होगा। वॉल्यूम इज वेरी वेरी लेस, तो डोंट वरी, इट्स जस्ट सिर्फ एक्सपायरी की वजह से बस टांग के रखा हुआ है। एंड मोमेंट तक इन लोगों ने अपनी मनमानी कर ली ऑटो स्टॉक्स ने, कोई बात नहीं, करने दो। आई अश्योर यू, अक्टूबर में आप लोगों का सितंबर का भी लॉस जो है वो कवर करके दे देगा ऑटो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो मैंने चार्ट बनाया, ये जो मैंने मतलब ये सब बनाया हुआ है, तो यहाँ पे जो है ना, निफ्टी को एक सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अगर इसने ये सपोर्ट नीचे में ब्रेक किया तो ये नीचे 24,200 तक सरक सकता है, लेकिन फिर वहां से भी बाउंस आएगा। लेकिन फिर जो है ना, ये जो हेड एंड शोल्डर, अगर हम सोच रहे हैं, अगर मैं सोच रहा हूँ कि ये हेड एंड शोल्डर बनाएगा, तो ये मुझे नहीं लगता कि इसके नीचे जाएगा। क्योंकि अगर ये इसके नीचे गया तो फिर ये हेड एंड शोल्डर नहीं नहीं बनेगा, फिर बाउंस सिर्फ यहाँ तक आएगा, फिर वापस नीचे जाएगा। तो मुझे लगता है कि यहीं पे ये सपोर्ट लेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत पॉइंट्स नीचे जा सकता है, वही मैंने कहा ना, 400, 24,400 450 वुड बी द वर्स्ट केस सिनेरियो। वहां से तो मतलब निफ्टी बाउंस देगा ही देगा। तो देखते हैं कैसे क्या होता है, क्योंकि टेक्निकली इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट, क्योंकि 10 EMA इज बिलो 20, इट्स बिलो 50, एंड सून इट माइट बी बिलो 100 ऑल्सो। तो देखते हैं कैसे क्या है क्या नहीं, बट फिलहाल ये सिनेरियो बनता है, बिकॉज मार्केट्स का जो इंडिकेटर है वो थोड़ा सा ओवरसोल्ड हो रखा है, तो एक टेक्निकल बाउंस बनता है, ठीक है। इसके सिवा मैंने आज कुछ ट्रेड्स दिए हैं, उसके ऊपर अगर हम देखें तो उसके ऊपर जब आई आई जाने दो भाव, तब देखते हैं, ठीक है।
ये देखो गोल्ड, ये टॉप बना के आज ऊपर से ऊपर में गया था 1,16,500। ये तो चलो फ्यूचर है, हम इस पे स्पॉट में देखते हैं, जो कि ये भी फ्यूचर ही है, पर ये 1,17,778, 88, सॉरी नॉट 78, 88, यहाँ से ये टूटा है। और इसने जो लो बनाई है 1,15,400, तो करीब करीब 2,2500 पॉइंट गोल्ड ऊपर से गिरा है। एंड सिल्वर ने तो मतलब कमाल ही कर दिया, सिल्वर ने तो पूरे कल के कैंडल को भी एनगल्फ किया हुआ है। इसमें अगर मानिए दिन रहते मंदी बढ़ती है, सेलिंग बढ़ती है, तो लंबा चौड़ा कैंडल बन सकता है। इसलिए मैं कह रहा था कि ठीक है, अभी एक साइन मिल मिल जाने दो, ऑलरेडी हमारी पोजीशन स्टक है, तो एवरी राइस पे तो हम सेल नहीं करेंगे ना। ठीक है ना, तो ठीक है, अभी ये साइन दे रहा है। आज कहाँ पे बंद होता है वो देखते हैं। कल अगर रेट कट होता है, हमारी आरबीआई रेट कट करती है, तो गोल्ड में एक बहुत बड़ी सेलिंग भी मैं सी। अगर रेट कट ना भी हुआ तब भी गोल्ड में सेलिंग आएगी। अब देखिए, रेट कट करना ना करना भी, जो कुछ भी होगा ना, वो सिर्फ एक जबरदस्ती का सौदा होगा, बिकॉज रेट कट करने के लिए हमारे डेटा इतने प्रॉमिसिंग नहीं है, सिर्फ पेपर पे लिखा हुआ है। फिजिकली तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी ये जो जीएसटी कट करने का जो नाटक चल रहा है, कि अब बड़े बड़े महान अनुभव तो ये कह रहे हैं कि 50% चीज़ें कम सस्ती हो गई एंड ऑल। पर अभी कौन से देश में हुआ है ऐसा, ये तो नहीं बताया उन्होंने। इंडिया में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि भाई चीज़ें 50% सस्ती हो गई होगी। पता नहीं, वो उनके ख्यालों में कुछ और इंडिया होगा, उसके बारे में वो बात कर रहे होंगे। तो रही बात रेट कट की, तो ठीक है, अगर रेट कट होता भी है तो लॉन्ग रन में तो ये बैंकों को हैम्पर ही करेगा। पर ठीक है, शॉर्ट रन में थोड़ा बहुत हो सकता है। और इसका जो मेजर फैक्टरिंग है वो ऑटोज में और भी सारी चीज़ों में हो ही चुका है। ठीक है, तो ठीक है, जो स्टॉक्स अभी एकदम टूटे फूटे हैं ना, एकदम ही मतलब लोअर लेवल पे है, उसमें एक तेजी भी मैं सी। उसमें उसमें एक बाउंस बैक आएगा, बहुत अच्छा बाउंस बैक आएगा। रियल एस्टेट अगर हम देखें, तो रियल एस्टेट में मुझे एक छोटा सा बाउंस इसलिए लग रहा है कि ये काफी टूटा फूटा सेक्टर हो चुका है। ठीक है, अगर कल रेट कट होता है, बिकॉज दिवाली है सामने, दशहरा है सामने, तो मे बी बुकिंग, अगर रेट कट होता है तो मे बी रियल एस्टेट को थोड़ा सा बूस्ट मिल मिल सकता है। कल अगर पॉलिसी के पहले अगर कोई रियल एस्टेट स्टॉक अगर आपको नीचे में मिलता है, तो एक बार आप उसको ले सकते हैं। मैं सिर्फ बता रहा हूँ, लेना ना लेना आपके आपके ऊपर है, मैं कोई स्टॉक स्पेसिफिक नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है। एंड बैंक निफ्टी को अगर हम देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने आज पूरा दिन जो है भले रेड कैंडल बनाया है, पर बैंक निफ्टी ने ही पूरा दिन निफ्टी को टंगा के रखा। ठीक है, टंगा के रखा कोई बड़ी बात नहीं है। बैंक निफ्टी फिलहाल ये रेजिस्टेंस पर है। बैंक बैंक निफ्टी के लिए भी जो है लोअर लेवल, ये ब्लू लाइन में भी आ सकती है। तो यहाँ से बैंक निफ्टी कैन फॉल। अगर मानो निफ्टी अगर यहाँ से 150-200 पॉइंट अगर नीचे मैं बोल रहा हूँ, तो बैंक निफ्टी भी 500-600 पॉइंट एक बार नीचे लुढ़क सकता है। 600 650 पॉइंट भी एक बार ये ब्लू लाइन को टच कर सकता है, और फिर यहाँ से एक तेजी करेगा। अब देखिए, बैंक निफ्टी का पूरा स्ट्रक्चर ही कुछ और है। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, ये यहाँ पे डब्लू जैसा बना रहा है। अब क्या ये डब्लू बनाएगा? अगर डब्लू बनाएगा तो ये यहाँ पे फेल हो जाएगा। तो पूरा पूरा खिचड़ी बना के रखा हुआ है। कुछ कुछ सेक्टर को देख के ये लगेगा कि भाई बड़ी तेजी, कुछ सेक्टर को देख के लगेगा कि अरे भाई कुछ नहीं है, फ्लैट है, मंदी है, दिस एंड दैट। तो अभी ये लेवल पे इतना हीरो बनने की जरूरत नहीं है। जित जो मिल सके, जहां से जो आप लेके निकल सको निकल लेना। हाँ, लेकिन इतना है कि ऑटोज आर गोइंग टू गिव अ बिग फॉल, उतना मैं आपको कह सकता हूँ। ठीक है, अगर इन केस अगर कल आधा पौना टंका ऊपर नीचे हो भी जावे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मारुति आपका 14,500, ये लेवल आपको अक्टूबर में ही दिखेगा। एक्सपायरी तक आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, उतना भी मैं आपको बोलता हूँ। ठीक है, वो एक ही बार में बड़ा फॉल देगा, उसमें आपके सारे प्रीमियम जो है वो जंप कर जाएंगे। वैसे में अगर आपको निकलने का मौका मिले तो निकल लीजिएगा। मौका तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि 16,000 का पुट ही आपको बहुत अच्छा कमा के दे देगा। तो जो पुराना वाला जो पुट है, वो फिर जैसे जैसे बढ़ता है, तो 16,000 का भी अगर आप वो प्रॉफिट को अगर आप ऐड करो, तो इट्स गोइंग टू बी अ ग्रॉस प्रॉफिट। तो इसमें आपको कुछ घबराने डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, निफ्टी का ये एक चीज है।
ये एक चीज है निफ्टी का। ये देखिए 3 पे इसका स्टोकेस्टिक आया हुआ है, डेली का स्टोकेस्टिक 3 पे है। तो मुझे लग रहा है कि एक ये लोग क्या कर सकते हैं, कल मार्केट को जो है थोड़ा सा वॉलेटाइल रख के, अगर कोई डिप आई 24,500 450 के आसपास, इफ यू गेट अ चांस टू बाय, गो लॉन्ग इन निफ्टी टुमारो। ठीक है, लेकिन वो लेवल आया तो ही, अदरवाइज तो भाई आप आपके हिसाब से करिएगा। अकॉर्डिंग टू मी वो लेवल पे एक बाइंग बनता है, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ। ठीक है, ये क्लियर कट यहाँ पे ये बन सकता है हेड एंड शोल्डर, बिकॉज ये डब्लू जैसा कुछ लग नहीं रहा है अभी। ये क्या डब्लू थोड़ी ना बनेगा, ये डब्लू नहीं बनेगा, ये हेड एंड शोल्डर ही बनेगा। देखते हैं जब क्या बने तब देखते हैं। ठीक है, तो बस कल के लिए बस एक शॉर्ट एंड स्वीट व्यू रखते हैं। दूसरा, आज भी बस आप रात तक जो लोग भी एनरोल करना चाहे पुराने रेट्स पे कर कर सकते हैं। कल आई वोंट बी टेकिंग एनी ऑफ द एनरोलमेंट, और थर्सडे से जो है रेट चेंज हो जाएंगे। जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उनके लिए रेट्स वही रहेंगे पुराने वाले। ठीक है, जो लोग भी 6 महीने वाले हैं उनको अगर लाइफ टाइम में आना है, जो लोग भी 1 साल वाले हैं उनका मानो 1 साल खत्म होने आया उनको लाइफ टाइम में आना है, तो सारे चार्जेस वही रहेंगे जो उनके लिए पहले थे। पहले यानी अभी जो चल चल रहे हैं वो। फॉर द न्यू क्लाइंट्स, आज आप एनरोल कर सकते हैं पुराने रेट्स पे, और कल कुछ नहीं हो पाएगा। परसों को जो है, या कल हो सकता है कल इसी समय पे आफ्टर मार्केट वाले वीडियो में आई कैन, मैं नए रेट्स यहाँ पे बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। और इनकेस अगर कल नहीं हुआ तो परसों तो डेफिनेटली हो ही जाएगा, फिर आप नए रेट्स पे आप एनरोल करिएगा। ठीक है, देखिए इतना मैं आपको पक्का कहूंगा कि यूट्यूब पे आपको 550 वीडियोस मिलेंगे जहाँ पे मार्केट के बारे में बताया जाता है, ये किया जाता है वो किया जाता है। कुछ लोग सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, पर ये मेरा कहना नहीं है, मेरे क्लाइंट्स का कहना है, और उनका भी कहना, उनका भी मानना यही है कि वहां पे रिकवरी की कोई बात नहीं करता। एक बार स्टॉप लॉस हो गया तो बस खत्म, छोड़ दो। अब वो जो स्टॉप लॉस हुआ है उसको कौन रिकवर कराएगा? ठीक है ना, वो रिकवरी की बात सिर्फ चुनिंदा वीडियोस पे होती है, और उसमें से एक मेरा मेरा चैनल है। यहाँ पे रिकवरी की बात इसलिए की जाती है बिकॉज यहाँ पे अगर आप मेरी सर्विस को एनरोल करते हो तो ऑब्वियसली स्टॉप लॉस के लिए तो नहीं करते। ठीक है, लेकिन अब फ्यूचर है तो चलो ठीक है, अगर आपने पोजीशन होल्ड करी है तो वो एक बार मूवमेंट में आया तो सब कुछ कवर हो जाएगा, लेकिन ऐसा प्रीमियम ऐसा जो है ऑप्शन में नहीं हो पाता। अगर ऑप्शन का प्रीमियम अगर आपका मतलब मेल्ट हो गया है तो फिर जब तक वो उसके वो स्ट्राइक रेट के एकदम नीचे ना चला जावे, या एकदम ऊपर ना चला जावे, डिपेंडिंग आपका पास कॉल है या पुट है, तब तक जो है वो उसमें कुछ मूवमेंट खास नहीं आएगा। अब ऐसे में क्या करें, बिकॉज ऑप्शन प्लेयर्स के फंड्स भी जो है वो लिमिटेड होते हैं, दे आर नॉट प्लेइंग विद 10 लाख 20 lakhs जो फ्यूचर वाले करते हैं। ठीक है ना, तो अगर आप कम ट्रेड करेंगे, कम क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे तो आपके पास में जगह होगी। इनकेस अगर ये महीने में कुछ भी डामाडोल हो गया, मानिए मानिए कुछ भी न्यूज आने वाला है, अब देखिए ये न्यूज क्या आने वाला है ये तो सब सिस्टम या जो भी मतलब है कंसर्न अथॉरिटीज वो लोग ही डिसाइड करते हैं, राइट। अब आधी रात को ये डिसाइड होना कि भाई एक हफ्ते बाद हम ये न्यूज लाएंगे, अब वो तो हमको अगले दिन पोजीशन लेने के बाद पता चलेगा। अब तब तक जो है वो स्टॉक उसी का वेट करेगा और सारे प्रीमियम खत्म करेगा, राइट। फ्यूचर है तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ऑप्शन है तो फिर आपका 100 वाला प्रीमियम जो है 30 रुपये हो जाएगा। तो ये सब चीजें होती हैं, तो जितना कम पोजीशन होगा उतना आपको समय होगा, तो हम वही लॉट को जो है एवरेज करेंगे, नहीं तो फिर हम अगले महीने में जंप कर जाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कम में काम करिए, ज्यादा सही रहेगा। और रिकवरी आपकी जो भी, जैसे भी पोजीशन में आपकी जो भी लॉसेस हुई है, ठीक है, वो रिकवर यहाँ पे आपको करवा दिया जाएगा। थोड़ा सा टाइम लग सकता है थोड़ा सा, बिकॉज मार्केट अभी जैसे मूवमेंट में आएगा, बिकॉज अभी भी मार्केट यही रेंज में अटका पड़ा है। अब या तो ये रेंज ऊपर की तरफ टूटे या तो नीचे की तरफ टूटे, तो एक सही व्यू के साथ वी कैन गो अहेड। अभी भी ये जो है यहाँ से ये लेवल से ही बाउंस मारेगा, तो कहा तो यही जाएगा कि अभी भी ये इसी रेंज में है। तो रेंज का ब्रेक होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाके जो है एक सही मूव पकड़ में आएगी। तो जैसे मार्केट एक मूवमेंट में आएगा, आपका जो भी लॉसेस है
दो तीन ट्रेड, चार ट्रेड में सब निकल आएगा, उसमें कोई मेरे को ये नहीं है। लॉसेस रिकवर पहले भी बहुत बार किए हैं, आगे भी करेंगे। रिकवरी में कोई बस मूवमेंट आना चाहिए। अब जब मूवमेंट नहीं आता और हमें घाई होती है कि भाई फटाफट रिकवर करना है, तो इसमें थोड़ा सा जल्दबाजी ये हो जाता है कि आप लोग जो है पोजीशन थोड़ी बड़ी ले लेते हो। आपको ये लगेगा कि चलो ना भाई, अब पिछले महीने नहीं चला, अब तो चलेगा, तो पिछले महीने 2 लॉट थे, अभी 5 लॉट ले लो। तो ऐसी मिस्टेक नहीं करनी जब तक कि बड़ी मूवमेंट में मार्केट आ ना जावे, ठीक है। तो ठीक है, वो जो भी आपका लॉसेस होगा वो सब मैनेज करवा लिया जाएगा, रिकवरी हो जाएगी उसकी, उसमें आपको फिक्र नहीं करनी। तो यही मैं कह रहा हूँ, तो दिस इज द रीजन आप जो है सर्विस को एनरोल कर सकते हैं। और रही बात, मैं एक और बात यहाँ पे बता दूं कि जो लोग की भी सितंबर मंथ इज गेटिंग ओवर, मतलब जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं जिनका सितंबर खत्म हो रहा है, मतलब उनकी जो 6 महीने की सर्विस है या कोई भी सर्विस है वो सितंबर में अगर खत्म हो रही है, अक्टूबर तक वी आर एक्सटेंडिंग, तो उसमें आप फिक्र मत करिए। हाँ, आप चाहो तो एनरोल कर सकते हो, पुराने रेट्स ही होंगे, उसमें कोई नहीं। लेकिन अगर आपकी कोई पोजीशन लॉस में चल रही है तो हम अक्टूबर को भी जो है उसमें ऐड कर लेंगे, आपका रिकवरी हो जाएगा, आपको अच्छे ट्रेड मिल जाएंगे, आप ट्रेड कर लीजिएगा। जैसे आपकी गाड़ी रिकवरी पे आ जावे उसके बाद आप एनरोल करिएगा, ठीक है। तो उसमें आप चिंता फिक्र मत करिए, वो मेरे और आपके बीच की बात है। दिस इज बिटवीन मी एंड माई एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स, ठीक है। बाकी कल देखते हैं आरबीआई पॉलिसी क्या आती है क्या नहीं आती, उसके बाद मार्केट की मूवमेंट मैंने आपको अंदाजा तो दे ही दिया है, इट्स अ डिप एंड अ बाउंस बैक। और अगर इसका उल्टा होता है, ठीक है, तब भी जो है राइज करके डिप मारेगा और फिर बाउंस ही करेगा, बिकॉज इसका स्टोकेस्टिक 3 पे आया हुआ है। अगर उसने राइज किया फिर नीचे आया तो फिर से वो जो है 3 या 2 पे उसका स्टोकेस्टिक आ जाएगा। तो एनी विच वेज इट्स बाय इन डिप फॉर टुमारो। परसों को छुट्टी है, तो अगर कल डिप आती है, अगर आपने कल कोई कुछ लिया, आपको प्रॉफिट हो गया, तो मेरा ये मानना होगा कि ठीक ठीक है, चलो इसके बारे में कल बात करेंगे। मेरा ये मानना होगा कि इंट्राडे अगर कुछ लेके निकलने को मिल रहा है तो निकल जाइएगा। फ्राइडे तक उसको होल्ड होल्ड नहीं करते, फ्राइडे को चाहिए तो दूसरी पोजीशन बना लेंगे। फिर भी देखते हैं, डिपेंडिंग डिपेंड होता है मार्केट का कैसा क्या कल का रवैया है। तो बस तैयार रहिएगा, इट्स गोइंग टू बी अ वॉलेटाइल डे, तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, ठीक है। बाकी जो भी ज्वाइन करना चाहे दे कैन व्हाट्सएप और 9082503553। आपका नाम मेंशन करिएगा, आपने क्या ज्वाइन करना है। 6 महीने का इक्विटी, 12 महीने का या 1 साल का, सॉरी 12 महीने 1 साल एक ही होता है। तो मतलब 6 महीना, 1 साल या लाइफ टाइम, जो भी आप ज्वाइन करना चाहे, ओनली इक्विटी या इक्विटी एंड कमोडिटी। कमोडिटी में हाँ, कमोडिटी में मैंने एक क्रूड का ट्रेड दिया था। क्रूड जो है वो मैंने कहा था, दिखाई देता हूँ चलो। तो क्रूड में आज हमने जो है जंप किया हुआ है, ये मैंने कल ही मैंने दिया था स्पॉट क्रूड। उस वक्त चल रहा था 5657, और मैंने कहा था कि 5600 या 5580 के आसपास आता है तो बाय बनेगा। आप 5700 का कॉल ले सकते हैं। तो आज 5700 का कॉल कुछों ने 112 115 के आसपास लिया है, कुछों ने 58 का लिया हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं। तो जो लेवल मैंने इस उस वक्त जो करंट मार्केट प्राइस था क्रूड का वो था 5657। तो मैंने लिटरली कहा था यहाँ पे कि 5600 आएगा या 5580 आएगा तो ही आप इसमें एंट्री लीजिएगा। तो आज 5565 तक आया क्रूड, ठीक है। और फिर वो अभी वो रिकवरी करेगा, तो देखते हैं, ठीक है। अभी 5593 चल रहा है, तो एग्जैक्टली हमारे बाइंग रेट पे ही है। तो देखते हैं कैसे क्या होता है, एंड अकॉर्डिंगली फिर देखते हैं, ठीक है। तो अगर कोई इक्विटी कमोडिटी भी ज्वाइन करना चाहे तो 6 महीना 1 साल लाइफ टाइम ज्वाइन कर सकता है। सारे चार्जेस मैंने डाले हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, ये चार्जेस सिर्फ आज तक रहेंगे। कल इसका कोई मतलब नहीं बनेगा, कल से या परसों से इट्स गोइंग टू बी अ न्यू रेट। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे, मोस्ट वेलकम। तो व्हाट्सएप करिएगा, और फिर सेम नंबर पे मेरा गूगल पे है, तो जैसे आपका पेमेंट ट्रांसफर होगा मैं आपके नंबर को मेरे मोबाइल में ऐड कर लूँगा, एंड फिर आपको व्हाट्सएप पे इंडिविजुअल मैसेजेस आएंगे ट्रेड्स के। और फिर किसी भी ट्रेड में कोई भी इनकेस इशू होता है तो वो आपकी रिकवरी हो करा दी जाएगी, उसमें आपको चिंता फिक्र नहीं करनी, ठीक है। तो बस देखते रहिए, एंड लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड कीप वॉचिंग, एंड देखते हैं कल कैसे क्या होता है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।